दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। समाचार पत्र पढ़ते पढ़ते अचानक एक खबर को पढ़ते ही मन अतीत की गहराइयों में चला गया। खबर थी मास्टर सोमनाथ जी नहीं रहे। इसके साथ ही माधुरी का भी स्मरण हो आया। पूजा करने के लिए मास्टर जी अपना लोटा भरने के लिए मोहल्ले के एकमात्र हैंडपंप पर पहुंचे तो रोमी वहां अपना कलश भर रही थी। उसे देखकर चौंक उठे। अरे रोमी, तुम यहाँ? रोमी माधुरी का घर का नाम है। प्रणाम सर, मैं भी इसी मोहल्ले में रहती हूँ। मैं आपके घर भी आ चुकी हूँ। मैडम जी मुझे जानती हैं। मैं आपके घर आई थी तब आप कहीं बाहर गए थे। सर, आपकी लिखी कहानी पत्रिका में पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी। पर सर, न जाने मुझे कहानी अधूरी सी लगी। कहानी की मुख्य पात्र शीला का क्या हुआ? वह अपने शराबी पति को छोड़कर पिता के पास रहने लगी और आत्मनिर्भर बनकर पिता की सेवा करने लगी। पर शीला का क्या हुआ? सर, कहानी को और आगे लिखिए। वह बिना रुके बोले जा रही थी। सोमनाथ जी ने कहा, शीला, मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम मेरी कहानी पढ़कर याद भी रखती हो। पर कहानियों में कल्पना का समावेश भी होता है। मेरी ये कहानी भी काल्पनिक थी, तो उसका जो सहज अंत होना चाहिए था वही हुआ। नहीं सर, आप तो लेखक हैं, आप आगे भी कल्पना कर सकते हैं। शीला का क्या हुआ? सर, प्लीज लिखिएगा जरूर। वह मिन्नत सी करने लगी। मास्टर जी उसे दिलासा दिए बिना ही घर चले आए। पूजा के समय भी शीला की वही अनुनय भरी आवाज उनके कानों में गूंजती रही। हर पाठक को संतुष्ट नहीं किया जा सकता, यह सोचकर उन्होंने अपने मन को समझा लिया। इसके बाद जब भी रोमी उन्हें मिलती या देखती तो एक ही प्रश्न पूछती, कहानी पूरी हुई सर? एक दिन अपनी पत्नी से चाय पीते हुए उन्होंने प्रश्न किया, क्या तुम रोमी को जानती? अरे नहीं, माधुरी को जानती हो? उसने कहा, हाँ, क्यों? रोमी माधुरी दोनों को जानती हूँ, दोनों एक ही हैं। उसके बारे में क्या जानती हो, बताओ? उनकी पत्नी ने आह भरते हुए कहा, क्या बताऊं, दुख की मारी है। क्यों, क्या बात है? हुआ यह कि उसके माता पिता गांव से कमाने इस शहर में आए और एक मंदिर में पुजारी का काम करने लगे। कुछ दिनों बाद कोरोना के कारण उसकी मां नहीं रही। पिता ने अकेले ही उसका विवाह किया, मगर उन्हें क्या पता था कि बेटी की किस्मत खराब है। क्यों, क्या हुआ? अरे लड़का सरकारी क्लर्क था। माधुरी के पिता ने जांच पड़ताल की नहीं, बाद में पता चला कि लड़का शराबी है। वह रोज रात को माधुरी को नशे में पीटता था। एक दिन उसने उसे बेल्ट से पीटा और गले में उसका फंदा बनाने लगा। किसी तरह माधुरी घर भाग आई। पिता के पास आकर एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी। अभी 1 महीना पहले पिता भी नहीं रहे, बिल्कुल अकेली रह गई है। सोमनाथ जी उदास और बेचैन होकर पार्क चले गए। उन्हें अतीत की बातें याद आने लगी। माधुरी उसी स्कूल में उसी गांव में पढ़ी थी जहां उन्होंने 18 वर्ष अध्यापन किया था। उन्हें माधुरी की चंचलता, भोलापन और तीव्र बुद्धि याद आने लगी। अब उन्हें समझ आने लगा कि क्यों बार बार माधुरी कहानी पूरी करने की बात करती। इस घटना के 6 महीने बाद अचानक एक दिन मास्टर जी, उनकी पत्नी और उनका व्यापारी बेटा तीनों चाय पी रहे थे। मास्टर जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्यों ना हम माधुरी को अपनी बहू बना लें? इतना सुनते ही माँ बेटा सन्नाटे में आ गए और वहां से उठकर चले गए। मास्टर जी अकेले रह गए। 2 दिन बाद उनकी पत्नी ने कहा, आपने मेरे बेटे के लिए एक तलाकशुदा लड़की की तलाश ही की। तब उन्होंने कहा कि तुम उदास मत हो, अमर का विवाह तुम्हारी और अमर की सहमति से होगा। मैंने तो इसलिए कहा क्योंकि मैं माधुरी को 18 वर्ष से जानता हूँ। वह बहुत ही विनम्र और समझदार है, साथ ही वो तुम्हारा बहुत आदर भी करती है। ऐसा कहकर मास्टर जी चले गए। समय बीतता गया। एक दिन रात के खाने के समय अमर ने अपनी सहमति दे दी। शादी समारोह में माधुरी अमर का विवाह हो गया।
आशीर्वाद समारोह में आशीर्वाद देते हुए मास्टर जी बोले, बेटी अखंड सौभाग्यवती भव। आज मेरी कहानी पूरी हो गई। माधुरी उन्हें सजल नेत्रों से देख रही थी। माधुरी को तो मास्टर जी मिल गए। पता नहीं ऐसी समाज में कितनी और माधुरी हैं, उन्हीं कब उनके मास्टर जी मिलेंगे। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे बढ़ाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।